स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। उनका वास्तविक नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। उन्होंने अमेरिका स्थित शिकागो में सन 1893 में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। भारत का आध्यात्मिकता से परिपूर्ण वेदांत दर्शन अमेरिका और यूरोप के हर एक देश में स्वामी विवेकानंद के व्रतकता के कारण ही पहुंचा। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, जो आज भी अपना काम कर रहा है। वे रामकृष्ण परमहंस के सुयोग्य शिष्य थे। उन्हें प्रमुख रूप से उनके भाषण की शुरुआत मेरे अमेरिकी भाइयों एवं बहनों के साथ करने के लिए जाना जाता है। उनके संबोधन के इस प्रथम वाक्य ने सबका दिल जीत लिया था। स्वामी विवेकानंद के अनमोल विचार। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। धन्य हैं वो लोग जिनके शरीर दूसरों की सेवा करने में नष्ट हो जाते हैं। श्री रामकृष्ण कहा करते थे, जब तक मैं जीवित हूं, जब तक मैं सीखता हूं, वह व्यक्ति, वह समाज जिसके पास सीखने को कुछ नहीं, वह पहले से ही मौत के जबड़े में है। जीवन का रहस्य केवल आनंद नहीं, बल्कि अनुभव के माध्यम से सीखना है। कामनाएं समुद्र की भांति अतृप्त हैं, पूर्ति का प्रयास करने पर उनका कोलाहल बढ़ता है। स्त्रियों की स्थिति में सुधार न होने तक विश्व के कल्याण का कोई भी मार्ग नहीं है। भय ही पतन और पाप का मुख्य कारण है। आज्ञा देने की क्षमता प्राप्त करने से पहले प्रत्येक व्यक्ति को आज्ञा का पालन करना सीखना चाहिए। प्रसन्नता अनमोल खजाना है और छोटी छोटी बातों पर उसे लूटने न दो। जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। जगत को जिस वस्तु की आवश्यकता होती है वह है चरित्र। संसार को ऐसे लोग चाहिए जिनका जीवन स्वार्थहीन ज्वलंत प्रेम का उदाहरण है। वह प्रेम एक एक शब्द को वज्र के समान प्रतिभाशाली बना देगा। हम भले ही पुराने सड़े घाव को स्वर्ण से ढक कर रखने की चेष्टा करें, एक दिन ऐसा आएगा जब वह स्वर्ण वस्त्र खिसक जाएगा और वह घाव अत्यंत भीभत्स रूप में आंखों के सामने प्रकट हो जाएगा। जब तक लोग एक ही प्रकार के ध्येय का अनुभव नहीं करेंगे, तब तक वे एक सूत्र और आबद्ध नहीं हो सकते। जब तक ध्येय एक न हो, तब तक सभा समिति और व्यक्तिगतता से साधारण लोगों का एक नहीं कर सकते। यदि उपनिषदों से बम की तरह आने वाले और बम गोले की तरह ज्ञान के समूह पर बरसने वाले कोई शब्द हैं, तो वह है निर्भयता। अगर आप ईश्वर को अपने भीतर और दूसरे वन्य जीवों में नहीं देख पाते, तो आप ईश्वर को कहीं नहीं पा सकते। आदर्श, अनुशासन, मर्यादा, परिश्रम, ईमानदारी, उच्च मानवीय मूल्यों के बिना किसी का जीवन महान नहीं बन सकता। पढ़ने के लिए जरूरी है एकाग्रता, एकाग्रता के लिए जरूरी है ध्यान, ध्यान से ही हम इंद्रियों पर संयम रखकर एकाग्रता प्राप्त कर सकते हैं। तुम्हारे ऊपर जो प्रकाश है उसे पाने का एक ही साधन है, तुम अपने भीतर का आध्यात्मिक दीप जलाओ। पाप और अपवित्रता स्वयं नष्ट हो जाएगी। तुम अपनी आत्मा के उदात्त रूप का ही चिंतन करो। संभव की सीमा जानने केवल एक ही तरीका है, असंभव से आगे निकल जाना। स्वयं में बहुत सी कमियों के बावजूद अगर मैं स्वयं से प्रेम कर सकता हूं, तो दूसरों में थोड़ी बहुत कमियों की वजह से उनसे घृणा कैसे कर सकता हूं। जन्म, व्याधि, जरा और मृत्यु ये तो केवल अनुषांगिक हैं। जीवन में यह अनिवार्य है, इसलिए एक स्वाभाविक घटना है। सुख और दुख सिक्के के दो पहलू हैं। सुख जब मनुष्य के पास आता है तो दुख मुकुट पहनकर आता है। जीवन का एक रहस्य भोग में नहीं, अनुभव के द्वारा शिक्षा प्राप्ति में है। विश्व में अधिकांश लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि उनमें समय पर साहस का संचार नहीं हो पाता। वे भयभीत हो उठते हैं। किसी मकसद के लिए खड़े हो तो एक पेड़ की तरह, गिरो तो एक बीज की तरह, ताकि दोबारा उगकर उसी मकसद के लिए जंग कर सको।
पवित्रता, धैर्य तथा प्रयत्न के द्वारा सारी बाधाएं दूर हो जाती। इसमें कोई संदेह नहीं है कि महान कार्य सभी धीरे धीरे होते हैं। लगातार पवित्र विचार करते रहें। बुरे संस्कारों को दबाने के लिए एकमात्र समाधान यही है। जब तक लाखों लोग भूखे और अज्ञानी हैं, तब तक मैं उस प्रत्येक व्यक्ति को गद्दार मानता हूं जो उनके बल पर शिक्षित हुआ और अब उसकी ओर ध्यान नहीं देता। हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिसमें चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो। मन की एकाग्रता ही समग्र ज्ञान है। देश की स्त्रियां विद्या बुद्धि अर्जित करें, यह मैं हृदय से चाहता हूं, लेकिन पवित्रता की बलि देकर यदि यह करना पड़े तो कदापि नहीं। यही दुनिया है। यदि तुम किसी का उपकार करो तो लोग उससे कोई महत्व नहीं देंगे, किंतु ज्यों ही तुम उस कार्य को बंद कर दो, वे तुरंत तुम्हें बदमाश साबित करने में नहीं हिचकिचाएंगे। जब प्रलय का समय आता है तो समुद्र भी अपनी मर्यादा छोड़कर किनारों को छोड़ अथवा तोड़ जाते हैं, लेकिन सज्जन पुरुष प्रलय के समान भयंकर आपत्ति एवं विपत्ति में भी अपनी मर्यादा नहीं बदलते। दुनिया मजाक करे या तिरस्कार, उसकी परवाह किए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए। डर निर्बलता की निशानी है। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, स्वयं को बनाना पड़ता है। जिसने जैसा मार्ग बनाया उसे वैसी ही मंजिल मिलती है। शुभ एवं स्वास्थ्य विचारों वाला ही संपूर्ण स्वस्थ प्राणी है। कर्म का सिद्धांत कहता है, जैसा कर्म वैसा फल। आज का प्रबुद्ध पुरुषार्थ पर है, अविलंबित है। आप ही अपने भाग्य विधाता हैं। यह बात ध्यान में रखकर कठोर परिश्रम पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है, क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए ये जरूरी है। जो सत्य है उसे साहसपूर्वक निर्भीक होकर लोगों से कहो। उससे लोगों को कष्ट होता है या नहीं, इस ओर ध्यान मत दो। दुर्बलता को कभी प्रशय मत दो। सत्य की ज्योति बुद्धिमान मनुष्यों के लिए यदि अत्यधिक मात्रा में प्रखर प्रतीत होती है और उन्हें बहा ले जाती है तो यह ले जाने दो। वे जितना शीघ्र वह जाएं उतना ही अच्छा है। खड़े हो जाओ, हिम्मतवान बनो, ताकतवर बन जाओ। सब जवाबदारियां आप सर पर ओढ़ लो और समझो कि अपने नसीब की रचयिता आप खुद हो। जिंदगी बहुत छोटी है। दुनिया में किसी भी चीज का घमंड अस्थाई है, पर जीवन केवल वही जी रहा है जो दूसरों के लिए जी रहा है। बाकी सब जीवित से अधिक मृत हैं। आज अपने देश को आवश्यकता है लोहे के समान मांसपेशियों और वज्र के समान स्नायुओं की। हम बहुत दिनों तक रो चुके, अब और रोने की आवश्यकता नहीं। अब अपने पैरों पर खड़े हो जाओ और मनुष्य बनो। जिस शिक्षा से हम अपना जीवन निर्माण कर सकें, मनुष्य बन सकें, चरित्र गठन कर सकें और विचारों का सामंजस्य कर सकें, वही वास्तव में शिक्षा कहलाने योग्य है। एक नायक बनो और सदैव कहो, मुझे कोई डर नहीं है। आपको अपने अंदर से बाहर की तरफ विकसित होना पड़ेगा। कोई भी आपको यह नहीं सिखा सकता और ना ही कोई आपको आध्यात्मिक बना सकता। आपको अपनी अंतरात्मा के अलावा आपका कोई भी शिक्षक नहीं है। हमारा कर्तव्य है कि हम हर किसी को उसके उच्चतम स्तर जीने के संघर्ष में प्रोत्साहित करें और साथ ही साथ उस आदर्श को सत्य के जितना निकट हो सके लेने का प्रयास करें। हमारा कर्तव्य है कि हम हर किसी को उसका उच्चतम आदर्श जीवन जीने के संघर्ष में प्रोत्साहन करें और साथ ही साथ उस आदर्श को सत्य के जितना निकट हो सके लाने का प्रयास करें। इस दुनिया में सभी भेदभाव किसी स्तर के ना कि प्रकार के, क्योंकि एकता ही सभी चीजों का रहस्य है। एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो और उसके सपने देखो। उस विचार को जियो। अपने मस्तिष्क मांसपेशियों नसों शरीर के हर हिस्से को उस विचार में डूब जाने दो और बाकी सब विचारों को किनारे रख दो। यही सफल होने का तरीका है। तुम फुटबॉल के जरिए स्वर्ग के ज्यादा निकट होगे बजाय गीता का अध्ययन करने के।
कभी भी यह न सोचो कि आत्मा के लिए कुछ भी असंभव है। भय और अधूरी इच्छाएं ही समस्त दुखों का मूल है।